हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। हम पढ़ रहे थे हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी यूनिट फर्स्ट। इसमें हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में जाना था ड्राइंग मेथड, जिसमें हम देख रहे थे एक होता है नेचुरल ड्राइंग, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल में सनशाइन एंड शेड ड्राइंग देखा था। आज हम जानेंगे आर्टिफिशियल ड्राइंग। इनमें 3 मेथड्स होते हैं। तो हम जानेंगे फर्स्ट ट्रे ड्रायर, जिसे हम ओवन ड्राइंग कहेंगे, वैक्यूम ड्रायर एंड स्प्रे ड्रायर। तो फर्स्ट हम देखेंगे ट्रे ड्रायर के बारे में। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द ड्रग्स विच डू नॉट कंटेन volatile oils, are quite suitable to heat which needed deactivation of enzymes। means ये volatile substances के लिए तो बिल्कुल suitable नहीं है। ऐसे constituent जो कि टेम्परेचर में बर्दाश्त कहते नहीं है कि वो उसमें डैमेज ना हो, डिटेरिएट ना हो। इन दिस प्रोसेस हॉट एयर ऑफ रिक्वायर्ड टेम्परेचर, अब हमें इसमें खास तौर पर टेम्परेचर को भी रेगुलेट करना है, टेम्परेचर का भी ध्यान रखना है। इज सर्कुलेटेड इन द ओवन। एग्जाम्पल्स रूट्स एंड बार्क ड्रग्स, छाल और मोस्ट ऑफ हम जो जड़ें सुखाते हैं वो इस मेथड से सुखाते हैं। फिर है वैक्यूम ड्रायर। द ड्रग्स विच आर सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर आर ड्राइड बाय दिस मेथड। विच आर सेंसिटिव, हम वैक्यूम ड्रायर से किन ड्रग्स को सुखाएंगे? जो सेंसिटिव है हाई टेम्परेचर में, ओवन में नहीं सुखा सकते, तो वैक्यूम ड्राइंग के थ्रू सुखाते हैं। टैनिन्स एंड डिजिटलिस एग्जाम्पल। स्प्रे की लीव्स को हम सुखाते हैं आपके वैक्यूम ड्रायर में। अब स्प्रे ड्रायर, फ्यू ड्रग्स विच आर सेंसिटिव टू एटमॉस्फेरिक कंडीशंस also to temperature of vacuum drying are dried by this method। अब स्प्रे ड्रायर में क्या चीजें सूखेंगी जो कि टेम्परेचर पे भी सेंसिटिव है, आपके वैक्यूम ड्रायर से भी सेंसिटिव है। देन वी हैव टू मूव ऑन स्प्रे ड्रायर। ऐसी चीजें हम स्प्रे ड्रायर के थ्रू ड्राई करेंगे। पपाया लैटेक्स एंड पेक्टिन। अब है स्पेशल मेथड्स फॉर ड्राइंग। हमने देखा आर्टिफिशियल में 3 मेथड्स से, ओवन ड्रायर की उसके बाद वैक्यूम, फिर स्प्रे। अब इन सर्टन ड्रग्स स्पेशल मेथड्स में सम स्पेशल मेथड्स आर रिक्वायर्ड टू अटेन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स। एग्जाम्पल फर्मेंटेशन इज डन इन केस ऑफ cinnamon bark and gentian root। इन केस ऑफ cinnamon bark और gentian root के लिए फर्मेंटेशन का वो लेते हैं हम ड्राई करने के लिए। फॉर फ्लैशी एंड थिक प्लांट्स पार्ट्स slicing and cutting into small pieces is done to enhance the drying। अब फ्लैशी है कि जिनमें कहते नहीं दल मोटा है उसका, और थिक प्लांट्स हैं उनको हम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में कट करके देन वो ड्राई करने के लिए हम देते हैं। अब इससे क्या होता है? इट एनहांस ड्राइंग, वो जल्दी सूखता है। द फ्लावर्स आर ड्राइड इन शेड टू रिटेन देयर कलर एंड वोलाटाइल ऑयल कंटेंट्स। अब फ्लावर्स के कलर्स नहीं चेंज हो तो उसको हम क्या करते हैं? शेड मैंने पढ़ाया था अभी कि शेड ड्राइंग होती है, उन्हें हम छांव में सुखाते हैं, उसके वोलाटाइल कंटेंट रिमेन रहे, सेम रहे, इसीलिए उसे शेड ड्राइंग के थ्रू ड्राई करते हैं। गार्बलिंग ड्रेसिंग जिसे हम कहते हैं। गार्बलिंग कंसिस्ट ऑफ द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नेशियस मैटर सच एज पार्ट ऑफ सेम प्लांट। गार्बलिंग कि मेडिसिनल प्लांट है, उसमें की सारी चीजें हमने कल्टीवेट कर ली या कहते हैं कलेक्ट कर ली। अब उसके जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं डर्ट, सैंड, फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर एंड एडेड अडल्ट्रेंट, इन चीजों को अलग करने के प्रोसेस को कहते हैं हम गार्बलिंग या ड्रेसिंग। दिस स्टेप इज डन टू सम एक्सटेंट ड्यूरिंग कलेक्शन हार्वेस्टिंग। कलेक्शन के टाइम पे ये चीजें करते हैं या हार्वेस्टिंग के टाइम पे, बट शुड बी ऑल्सो कैरिड आउट आफ्टर द ड्रग इज ड्राइड एंड बिफोर पैकेजिंग। अब ड्राई करते वक्त या पैकेजिंग के पहले उसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा आ जाती हैं, फॉरेन मैटर्स कि पत्तियां इधर उधर की आ गई, तो तब भी हमें यह प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ता है। गार्बलिंग में बी डन बाय हैंड पिकिंग और मैकेनिकल। हैंड पिकिंग हाथ से हमने हटा दिया। बाय मैकेनिकल मीन्स क्लोव स्टॉक्स आर रिमूव फ्रॉम द क्लोव स्टॉक्स, हमारे जो हम लौंग का फूल यूज करते हैं उनमें स्टॉक्स भी आ जाते हैं, तो उन चीजों को मैकेनिकल मेथड से हम हटाते हैं। राइजोम्स आर सेपरेटेड फ्रॉम रूट्स, रूटलेट्स एंड स्टेम बेसेस। Small pieces of bark are removed from the
गम. गम में स्मॉल पीसेस ऑफ बार्क्स भी आ जाते हैं ना. गम कैसे कलेक्ट करते हैं हम? कट लगा दिया बार्क में, उधर कंटेनर लगा दिया, उसमें ऊज आउट हो रहा है गम या लैटेक्स, तो कभी कभी छाल भी आ जाती है. तो स्मॉल पीसेस ऑफ बार्क रिमूव फ्रॉम द गम, दैट इज कॉल्ड एज गार्बलिंग और ड्रेसिंग. पैकेजिंग of the drugs depend on the final deposition. While packing of crude drug, the main points are to be considered. पैकेजिंग कब करेंगे? मीन्स फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल गया है, लाइक हमें तुलसी के पत्ते को बेचना है सुखा के, हमने उसको कल्टीवेट किया, कलेक्ट किया, वॉश आउट करके शेड ड्राइंग कर ली, बिकॉज वी हैव लीव्स को क्या करना है? शेड ड्राइंग करना है. उसकी शेड ड्राइंग कर ली, उसमें से गार्बलिंग कर लिया, एक्स्ट्रा एक्सेस जो भी डंठल था उसमें बाग्स थे, एक्स्ट्रा पत्तियां आ गई थी अदर प्लांट्स की, रिमूव कर दिया. अब वो जाएगा पैकेजिंग के लिए. तो पैकेजिंग के टाइम पे हमें क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है? द मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ ड्रग्स इज अल्टीमेट यूज. इफेक्ट ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज. मीन्स हमें क्लाइमेट का भी ध्यान रखना है पैकेजिंग के टाइम पे. द टाइप ऑफ पैकेजिंग शुड बी चूजन दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द ड्रग एंड गिव्स इकोनॉमी स्पेस. पैकेजिंग के टाइप क्या होनी चाहिए उस ड्रग के अकॉर्डिंग, एंड प्रोटेक्शन उस चीज को प्रोवाइड कर सके प्लस इकोनॉमिकल हो, तो ऐसी पैकेजिंग हमें सिलेक्ट करना है. एग्जाम्पल्स ऑफ पैकेजिंग. Most of the leafy drugs are baled with power balers into a solid compact mass, then packed into burlap gunny cover. Aloe is packed into goat skin. Resins like colophony, blossom of tolu are packed in kerosene tin. Resins kerosene tin में packed हो रहे हैं. Volatile oil containing drugs are packed in वेल क्लोज कंटेनर. वोलाटाइल है तो वेल क्लोज कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम सनलाइट, प्रिवेंट लॉस ऑफ वोलाटाइल एंड ऑक्सीडेशन, जिनमें प्रिवेंशन हो ऑक्सीडेशन से और वोलाटाइल ऑयल सब्सटेंसेस की इवेपोरेशन से. द ड्रग्स विच आर वेरी सेंसिटिव टू मॉइस्चर एंड ऑल्सो कॉस्टली नीड स्पेशल अटेंशन लाइक स्क्विल, एर्गोट एंड डिजिटैलिस, जो कि एक्सपेंसिव ड्रग्स हैं और क्या है? सेंसिटिव है मॉइस्चर से, तो उनको क्या करना है? स्पेशल अटेंशन या स्पेशल लेबलिंग के साथ पैकेज करना है. Quill becomes flexible, ergot becomes susceptible to microbial growth, and digitalis loses its potency if come in the constant slight excess of moisture. अब इनसे क्यों बचाना है? Quill क्या है? फ्लेक्सिबल है. इग्रिगोट क्या है? ससेप्टेबल हो जाता है, माइक्रोबियल ग्रोथ होने लगता है. और डिजिटलिस में क्या है? इफ वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आए, इट शुड लूज इट्स पोटेंसी. तो डेसिकेटिंग एजेंट सच एज CaO एंड सिलिका वी हैव टू केप्ट इन देयर, मीन्स उसके पैकेजिंग में हमें रखना पड़ता है. स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन मीन्स कि इन सारे प्रोसेस के बाद पैकेजिंग हो गई, अब उनको स्टोर करना है और प्रिजर्व करना है. तो स्टोरेज और प्रिजर्वेशन में हम देखेंगे proper storage and preservation are important factors in maintaining the high degree quality. हमने सारी प्रोसेस कंप्लीट कर ली, तो उसे हम अगर ढंग से रखेंगे ही नहीं तो वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, डिटोरिएट हो जाएगा. तो हाई डिग्री क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए स्टोरेज और प्रिजर्वेशन भी अच्छे से करना है. कॉम्पैक्टली हार्ड पैक्ड बेल्स bark resinous drug reabsorb a little moisture, but that are not compactly packed can absorb moisture up to 10 to 30%. if bark है, हार्ड बेल्स है, रेजिनियस प्रोडक्ट है कोई आपके लाइक क्रूड ड्रग्स में, तो क्या होगा? उसको प्रॉपर सील पैक कर दिया, एयर टाइट कंटेनर है, तो मॉइस्चर नहीं उसमें एब्जॉर्ब होगा. बट इफ नॉट कॉम्पैक्टली पैक्ड एब्जॉर्ब 10 to 30% ऑफ मॉइस्चर. वो 10 to 30% ऑफ मॉइस्चर लाइक एब्जॉर्ब कर ही लेते हैं. अब मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा ड्रग, तो उस पर क्या इफेक्ट होगा? रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स. क्या होगा? एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स के परसेंटेज कम होने लगेगी, केमिकल स्ट्रक्चर्स के चेंज होते हैं, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा. फिर क्या होगा? सेकेंडरी वेट बढ़ जाएगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगा. तो इंक्रीज द वेट ऑफ द ड्रग, फैसिलिटेट एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड फंगल ग्रोथ. ऑब्वियसली आपने देखा है जहाँ पे सीलन होती है फंगल ग्रोथ ज़्यादा होने लगता है. लाइट एडवर्सली इफेक्ट
Colored drugs make them unattractive, cause undesirable change in the constituents. If कोई बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि लाइट के प्रेजेंस में उनके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेंज हो जाते हैं, तो उनके कलर में चेंज आएगा, देन वो अनअट्रैक्टिव हो जाएंगे और अनडिजायरेबल चेंजेस उनमें दिखने लगते हैं. द ऑक्सीजन ऑफ द एयर इंक्रीजेस ऑक्सीडेशन of the constituents of the drug, especially when oxidases are present. If any drug is there, उसमें ऑक्सीडेजेस एजेंट प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, ऑक्सीडेशन स्टार्ट करेगा. Therefore, warehouse should be cool, dark and well ventilated. इसीलिए आपका जो वेयरहाउस होगा वो कूल, डार्क एंड वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए. The insects also infest vegetative drugs. The simplest method used for a destruction of insects prevention of their attack is to expose the crude drugs at 65 degrees Celsius. If there is any insects infest आपका like rat, rodent something है, that simpler methods used for destruction, उन चीज़ों को like डिस्ट्रक्ट करने के लिए, उन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए you have to expose the crude drug at 65 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर होना चाहिए. Large lots of drug are stored in warehouses and are fumigated with methyl bromide. If स्मॉल क्वांटिटी में कंटेनर, जार एंड ऑल में हमने रख दिया, इफ देयर इज अ लार्ज लॉट, बल्क में है, तो वेयर हाउस में क्या करना है, फ्यूमिगेटेड विद मेथाइल ब्रोमाइड से फ्यूमिगेट करना है. इफ ड्रग्स इन स्मॉल क्वांटिटी आर स्टोर्ड इन टाइट कंटेनर्स, insects attack can be controlled by adding few drops of chloroform carbon tetrachloride time to time. मीन्स ड्रग्स इफ स्मॉल क्वांटिटी में है तो टाइट कंटेनर में हमें उस चीज़ को रखना है, प्लस हमें टाइम टू टाइम उसमें क्या करना है, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड को फ्यू ड्रॉप्स डालना है कंटेनर में. स्मॉल लॉट्स ऑफ ड्रग may be stored in tight, light resistant containers. The tins, cans, covered materials, bins, amber glass containers are most satisfactory. If there is any drug that is affected from light, like उस पे light से affect पड़ सकता है, उनमें changes आ सकते हैं, then we have to store it and light resistant container, means light resistant container में store करना है. Crude drugs should not be stored open wooden box, drawers, never in paper bags, because rats होंगे, rodents होंगे, local animals होते हैं, क्या करेंगे, it not only hasten the deterioration but odors communicated from drug and another attacks by insects. In the cases of digitalis and ergot, where low moisture content must be maintained all times, suitable not liquefying inert dehydrating agent may be introduced into the tight container. Means if there is digitalis, ergot, उनमें क्या होता है, low moisture होता है, must be maintained all the time, means उसे हमें all the time that we have to maintain that storage conditions. Suitable non liquefying inert dehydrating may be introduced into container. High temperature accelerate all chemical reactions, so drug must be stored at possible low temperature. The ideal temperature is just above freezing, but since this is impractical in most cases, the warehouse or other storage places should be kept as cool as possible. Means ideal temperature क्या है, freeze ना हो, that point like कि maintain करना है, फ्रीजिंग ना हो उस पॉइंट तक हमें रखना है, बट इट इज़ इम्प्रैक्टिकल, तो हमें क्या करना है, हमें जितना हो सके कूल रखना है वेयरहाउस को जहाँ पे आपका क्रूड ड्रग स्टोर किया. बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर, बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर लाइक कि हम किसी एक प्लॉट को एक जीव समझें और उसमें सारी चीज़ें लाइक वो प्लॉट को जो जो भी चाहिए एक अच्छी फार्मिंग के लिए, एक अच्छी हार्वेस्टिंग के लिए, वो सारी चीज़ें इन्वेस्ट करें फॉर इंक्रीज द लाइक कि जो भी हम फार्मिंग कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए. ये एक जनरल भाषा में अगर बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर को समझें तो ये होता है. बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर इज अ फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव
agriculture, very similar to organic farming. Concepts drawn the idea of, किसका आइडिया था ये? रुडोल्फ स्टीनर, 1861 to 1925, initially developed in 1924. It was the first of organic agriculture movements. Biodynamic agriculture has in common with other organic approaches. क्या क्या कॉमन है वो देखेंगे. It emphasizes use of manures, compost means खाद के उपयोगों को इंक्रीज करता है कि उस खेती में आपको जितना अच्छा दवाइयों की ज़रूरत है, खाद की ज़रूरत है, मैन्योर एंड कंपोस्ट, एंड एक्सक्लूडेड द सिंथेटिक आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल. कि आपका जो ऑर्गेनिक हम एक होता है खाद और एक होता है फर्टिलाइजर्स होते हैं डिफरेंट यूरिया एंड ऑल. तो क्या किया, आपके ऑर्गेनिक चीज़ों को यूज़ करने के लिए बोला और क्या एक्सक्लूडेड द यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स. Methods unique to the biodynamic approach include its treatment of animals, crops, soils in single system. An emphasis from its beginning on local production and distribution system, its use of traditional and development of new local breeds and varieties. अगर इसे हम एक लॉजिक कॉमन से सोचें कि ऑर्गेनिक हार्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं, हम अपने आसपास देखते हैं कि हम वेजिटेबल्स की पील ऑफ जो भी करते हैं छिलका वगैरह उसे एज अ मैन्योर हम डाल देते हैं. फिर आपने गांव में देखा है कि गोबर का खाद होता है वो डालते हैं. उसमें हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करेंगे. यही इस चीज़ का उद्देश्य था. प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस और गैप ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स. सीड्स एंड प्रोपोगेशन मटेरियल्स. सीड्स एंड प्रोपोगेशन मटेरियल मीन्स कि प्रोपोगेशन मीन्स कि मीडियम इन दैट विच वी हैव टू ग्रोन द सीड्स. कि सीड्स को हमें उगाना है ना, सीड्स हम बोते हैं, पहले बोएंगे तब उसमें से प्लांट आते हैं, तो उस मीडियम को हम प्रोपोगेशन मटेरियल कहते हैं. कल्टीवेशन, सॉइल एंड फर्टिलाइजेशन. इरिगेशन, इरिगेशन मीन्स सिंचाई. क्रॉप मेंटेनेंस, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, पैकेजिंग, storage and transport, staff requirement, documentation and then quality assurance. ये क्या है आपके मेडिसिनल प्लांट के लिए प्रिंसिपल्स हैं. हमने इससे पहले देखा था मेडिसिनल प्रोडक्ट्स या हर्ब्स के लिए प्रोसेसिंग क्या थी. सीड्स एंड प्रोपगेशन मटेरियल्स के बारे में जानेंगे. सीडिंग मटेरियल्स आर टू बी आइडेंटिफाइड botanically indicating plant variety, cultivar, chemotype and its origin. The material used should be 100% ट्रेसेबल. मीन्स जो सीड्स वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं वो 100% ट्रेसेबल होना चाहिए एंड आइडेंटिफाइड होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हमें किसी ने बोल दिया दैट इज़ धनिया, तो मतलब कोरिएंडर सीड्स है उसे, तो क्या होना चाहिए, आइडेंटिफाइड बोटैनिकली इंडिकेटिंग प्लांट वैरायटी, सारी चीज़ें उसकी पता होनी चाहिए. पेरेंट मटेरियल ऑफ वेजिटेटिव पार्ट यूज्ड इन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन should be certified and authentically organic. अब cultivation. Depending on the method of cultivation, growers should be allowed the following different standard operating procedure, जिसे हम SOP कहते हैं. For cultivation means जो cultivate कर रहा है उस plant को, उनको क्या करना है, एसओपी को फॉलो करना है. एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताया जाता है, उस चीज़ को फॉलो करना है. केयर शुड बी टेकन टू अवॉइड एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस. एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस कि बिन मौसम बरसात हो गई, तो आप देखते हो गेहूं वगैरह का मौसम होता है, तो क्या करना है, केयर करना है एनवायरमेंटल फैक्टर से भी. द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड क्रॉप हस्बेंड्री मस्ट बी फॉलोड. Soil and fertilization. Herbal plants should not grown in soil that contaminated by sludges. Contaminated soil में herbal plants नहीं उगा सकते हम. The soil should also not be contaminated by heavy metals, pesticides residues and other unnatural chemical. Soil, we have to ensure that कि soil में कोई भी contaminated residues like कि pesticide residues, आपका हैवी मेटल्स एंड अदर अननेचुरल केमिकल्स नहीं होना चाहिए. द यूज ऑफ फर्टिलाइजर मिनिमम एज पॉसिबल मीन्स कि फर्टिलाइजर का यूज
एज पॉसिबल एज मिनिमम ही होना चाहिए, लाइक कि जितना कम से कम हो सके उतना यूज करना है आपके हर्बल प्लांट्स में, विथ डिमांड्स ऑफ प्लांट ग्रोथ। लाइक कि अगर हमें प्लांट में आप देखते हो कभी कभी रोग लग जाते हैं, तो हम उनमें केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक पॉसिबल हो हमें फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करना है। इरिगेशन एंड क्रॉप मेंटेनेंस, इरिगेशन सिंचाई, क्रॉप मेंटेनेंस लाइक एनवायरमेंटल फैक्टर से उन चीज़ों को प्रिवेंट करना। इरिगेशन शुड बी मिनिमाइज्ड एज मच एज पॉसिबल एंड अप्लाई एज पर नीड ऑफ प्लांट। इरिगेशन अवॉइड करना है, मिनिमाइज करना है, अवॉइड इन द सेंस कि मिनिमाइज करना, जितनी ज़रूरत है प्लांट्स को उतना पानी। It should be free from contaminated such as heavy metals. Heavy metals से contaminated नहीं होना चाहिए। Human organic waste, pesticide, herbicides and other hazardous substances से prevent रहना, like कि contaminated नहीं होना चाहिए। Tillage should be adapted to good plant growth. Good plant growth, यही तो इसी के principles हम पढ़ रहे थे, GAP। Pesticide, herbicides must be avoided as possible. If used, pesticides should maintain documentation. Means medicinal plants हम grow कर रहे हैं, if pesticides वगैरह use करते हैं तो that we have to document. Harvesting, it should be done when plants are in their best quality. Harvesting कब करनी है? Plants जब उनकी best quality में हो तब उस चीज़ को हम harvest करेंगे। Harvesting should be done in optimum condition as wet soil, dew, rain, high humidity which is responsible to contamination. Optimum condition means ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो, और मेडिसिनल प्लांट्स को कब हार्वेस्ट करेंगे? जब वो अपने पीक लेवल पे उनके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट की ग्रोथ प्रॉपर हो गई हो तब। और हमें किस कंडीशंस में नहीं हार्वेस्ट करना है? वेट सॉइल, ड्यूवी, रेन, हाई ह्यूमिडिटी कंडीशंस में नहीं हार्वेस्ट करना है। प्राइमरी प्रोसेसिंग, it includes steps such as washing, drying, freezing, etc. इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था मेडिसिनल प्लांट्स के हम मेडिसिनल हर्ब्स जब प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनकी प्रोसेसिंग में। तो प्राइमरी प्रोसेसिंग में क्या आएगा? हमने कल्टीवेट कर लिया, हार्वेस्ट कर लिया, ड्रग हो गया वो क्रूड ड्रग। अब प्राइमरी प्रोसेसिंग के थ्रू कि उनके पैकेजिंग करेंगे तभी सेल करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? वॉशिंग, ड्राइंग, फ्रीजिंग, ये सब के थ्रू हम उस चीज़ को प्रोसेस आउट करके फाइनल प्रोडक्ट तैयार करेंगे। बिल्डिंग एरिया यूज्ड फॉर द प्रोसेसिंग शुड बी क्लीन, एरिएटेड, फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेस्ट, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, कि इन सारी चीज़ों से प्रिवेंशन हो वहाँ पे। प्रोसेसिंग इक्विपमेंट शुड बी क्लीन regularly. All processed materials should be inspected and substandard products must be discarded. Means सारे processed material जो है वो proper inspection के थ्रू जाएं और उनके जो substandard products हैं that must be discarded, उन्हें discard कर देना। अब packaging, the product should be packed in clean, dry, new sacks, dry हो, bags, containers. Label must be clear, permanently fixed and made from non-toxic materials. Label जो बनाएंगे non-toxic material से बनाना है। Reusable packaging material must be well cleaned, dried before use. Care should be taken that they do not cause any contamination. हमें सारे प्रोसेस में contamination का ध्यान रखना है। तो पैकेजिंग इसी के साथ इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे।